हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 2 समझाऊंगी। इसकी डेट है मेरे पास 7 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में क्या करने वाले हैं हम? आज की वर्कशीट में भी हम परिमेय संख्याएं और उसके साथ साथ आज हम अपरिमेय संख्याएं ये भी जानने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने सिर्फ परिमेय संख्याएं जाना था और उसका दशमलव प्रसार जाना, है ना। चलिए, आज हम थोड़ा सा और आगे जानेंगे। वो क्या है, देखो। आपने परिमेय संख्याओं का तो दशमलव प्रसार जाना था, दो तरीके से हो सकता था, एक शांत और एक अशांत पर आवर्ती वाला। ठीक है ना। जैसे कि 2.5 है, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये अब आप सबको पता है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो रुक गया है ना, तो ये शांत है ना। अब जैसे यहाँ पर है 1.333333, ये नंबर बार बार आ रहा है, 33 खुद को दोहरा रहा है ना ये नंबर। तो है तो ये भी मेरी परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, मेरे पास अशांत आवर्ती था। यही था ना, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये तो आपने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। अब आज क्या नया सीखने वाले हैं वो ये कि देखो, एक और नंबर यहाँ पर आ गया है, 5.2184729104। आप देखो, और अभी आगे चल रहा है। पर आप ध्यान से देखो, इस नंबर में ना नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, वो नंबर दोबारा नहीं दोहराए जा रहे। दशमलव के बाद वाले, जैसे यहाँ तो 3333 दोबारा दोहरा रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये जब नंबर्स दोबारा दोहराए ना जाए और ये नंबर रुकते भी नहीं है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहे, डिवाइड भी इनका चलता जा रहा है और नंबर भी नहीं दोहरा रहे, तो इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं इन्हें हम बोलते हैं। और इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवर्ती नहीं होता, अशांत होता है लेकिन ये रुक नहीं रहा ना। ठीक है, तो इनका दशमलव प्रसार जो होता है वो रुकता नहीं है कभी भी, और ना ही वो दोहराता है। ठीक है, तो वही लिखा है, इस नंबर का ना तो अंत हो रहा है और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहरा रहा है। तो ये नंबर क्या हो गया, इस तरह के नंबर को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जो भी अपरिमेय संख्याएं होती है ना, उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिर्फ परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो सारे नंबर हैं, ये काफी सारे उदाहरण दे रखे हैं। के अलावा यदि हम इनको देखें, आदि जैसे नंबरों को दशमलव प्रसार के रूप में लाएं, तो इनका भी ना अंत होगा और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहराएगा। तो ये सारे आपको किसके, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दे रखे हैं। तो अब आपको पता चल गया अपरिमेय संख्याएं क्या होता है। वो संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार ना तो कभी रुकता है और ना ही उसका कोई भी अंक जो है वो दोहराता है, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, परिमेय तो आपको पता ही है, 2.5, ये सब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वो संख्याएं होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, और उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो रुक भी जाता है, और अगर नहीं भी रुकता तो वो जो संख्या है आपस खुद से फिर दोहराने लगती है। ठीक है, तो आपको यही डिफरेंस, दो चीजें अंतर आपको बता रखा था। अब आपको क्लियर हो गया परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में दो हैं, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। शांत में जिसमें नंबर रुक जाता है, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार, और अशांत में नहीं रुकता लेकिन वो दोहराने लगता है। लेकिन अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, ना तो वो रुकता, उसका दशमलव जो होता है उसका कोई अंत भी नहीं होता, और ना ही उसका कोई भी अंक अपने आप को क्या करता है, दोहराता है। ठीक है, चलिए, अब इसी पे लेके ना हमको एक खेल खेलना है। क्या खेल खेलना है, देखो, लिखा है नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय परिमेय संख्याओं को खोजिए। जो भी परिमेय है ना, हम ऐसा करते हैं, उन पर गोला लगा देते हैं। 6, ये तो परिमेय है क्योंकि इसको मैं पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकती हूँ। √7 नहीं, हाँ एक चीज बताऊंगी। देखो, रूट वाले ऐसा नहीं होता कि सारे नंबर अपरिमेय होते हैं, नहीं, कुछ परिमेय भी हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि सारे परिमेय होते हैं, कुछ अपरिमेय भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपको एक उदाहरण दूं, √4, तो 4, तो ये 2 × 2 हो जाएगा ना, तो इसको तो मैं बाहर निकालूंगी तो 2 ही आएगा ना। तो अब देखो, ये मेरा परिमेय है, तो √4 देख के ही नहीं मैं कह सकती कि वो अपरिमेय, नहीं वो परिमेय है। हाँ, लेकिन अगर √7 की बात करूँ, 7 तो रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा, नहीं निकल पा रहा ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, 54.77 परिमेय है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 8.2309517693, ओ अभी आगे डॉट भी है, ध्यान से देखो। ये नंबर ना तो खत्म हो रहा और ना ही इसमें से एक भी नंबर खुद को दोहरा रहा। दोहराने का मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि आपको यहाँ 2 लिखा है मैम, और अगर मैं आगे कहीं 2 लिख दूं, नहीं नहीं, वो वाला दोहराना नहीं। जैसे ये था ना अभी 3.333333, ये वाला दोहराना होता है, तो ये वो भी नहीं कर रहा, तो ये मेरा क्या है, अपरिमेय। यहाँ पर है देखो, 4003.676767 दोहरा रहे हैं ना अपने आपको, 6767, तो ये मेरा परिमेय संख्या।
ठीक है, 37.1298461503। फिर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दोहरा रही ना, ऐसे जैसे इस वाले में दोहरा रही थी, ये मेरी अपरिमेय है, काट दो इसे। ठीक है, 56201876। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर दशमलव आएगा, कहीं भी लगा दूं, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, मान लो रह गया होगा, अब ये आगे और चल रहा है, पर ये भी नहीं दोहरा रहा, तो ये भी मेरी अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ, अच्छा यहाँ है, देखो नीचे से देख लेते हैं, ये वाला है 0 पॉइंट, तो वैसे भी है मेरी अपरिमेय। √2 ये तो मेरी अपरिमेय होता है, क्योंकि √2 को मैं बाहर नहीं निकाल सकती रूट से। 8.39 ये मेरी परिमेय है, P अपॉन Q के रूप में लिख सकती हूँ, इसको भी लिख सकती हूँ, इसको नहीं लिख सकती अपरिमेय, इसको लिख सकती हूँ, इसको नहीं लिख सकती। √15 को ये लिख सकती हूँ ना, 3 × 5, पर रूट से बाहर तो कोई भी नहीं आ रहा ना, इसलिए ये अपरिमेय है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से अपरिमेय। चलो अब अपरिमेय छाटनी है, पहले में परिमेय छाटी, अब अपरिमेय। 72 क्या है, परिमेय, अब काट दो इसको। √11 अपरिमेय, 54.77। ऊपर देखो ये गोला था ना, अब ये क्रॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब वो रैशनल, हाँ परिमेय है, तो वो अपरिमेय तो होंगी नहीं। 8.2309517693 बिल्कुल अपरिमेय, क्योंकि एक भी नंबर दोहरा नहीं रहा और ये चलता भी जा रहा है। 4003.6767 दोहरा रहे हैं नंबर, तो ये परिमेय है। 37.1298461503 अभी भी चलता जा रहा है और नंबर दोहरा भी नहीं रहा, अपरिमेय। 0.562018 अपरिमेय, दोहरा रहे हैं नहीं दोहरा रहे नंबर और चलता भी जा रहा है। √2 अपरिमेय। 8.39 परिमेय, क्योंकि इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकती हूँ, 90 को भी लिख सकती हूँ, √5 को नहीं लिख सकती, 82 को लिख सकती हूँ, √3 को नहीं लिख सकती। तो जिन पे मैंने गोले, ये बॉक्स बनाए या गोले लगाए हैं, वो सारे आपके क्या हो गए, अपरिमेय। ऐसे ऊपर वाले में जिसमें क्या वो परिमेय है, क्वेश्चन 1 में 1 और 2 हो गया। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे, 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्याओं को खोजिए। एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गई थी, अब वापसी जरा थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। देखो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है जिसमें आपकी परिमेय संख्या हो, साथ के साथ और कौन सी संख्या जुड़ी हो, अपरिमेय। ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, तो वो ही वास्तविक बन जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर संख्याओं का जो समूह बनता है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं में दोनों चीजें होती हैं, परिमेय भी और अपरिमेय भी। अब जरा अब आपने क्वेश्चन में देख लो, आपके क्वेश्चन में वास्तविक ही छाटनी है, तो आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ परिमेय संख्याएं हैं और कुछ अपरिमेय संख्याएं हैं। तो फिर ये सारी मेरी वास्तविक संख्या हो गई ना, क्योंकि वास्तविक संख्या तो वही थी ना जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। जैसे 6 परिमेय, √7 अपरिमेय, फिर ये परिमेय, फिर ये अपरिमेय, है ना, फिर ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो सब वही है। तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएंगी, वास्तविक। इसका मतलब आपको, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, ये सारी ही संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या हैं। आपको छांटने की कोई जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आप लिख दोगे, दी गई सारी संख्याएं वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन 3। चलिए, वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई, छोटी सी वर्कशीट थी, आसान थी, लेकिन हाँ पूरे चैप्टर का बेस है ये, परिमेय और अपरिमेय। ये आ गया तो पूरा चैप्टर आसानी से आ जाएगा। अब होमवर्क क्वेश्चन की बारी आती है। मैं आपको यहाँ पर 3 नंबर दे रही हूँ, एक √49, एक √51 और एक √81। आप मुझे बताना कि इसमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। एक बार बता दूं, रूट से जो नंबर बाहर निकल जाएगा वो परिमेय है, और अगर बाहर नहीं निकला तो वो अपरिमेय है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा परिमेय और कौन सा अपरिमेय। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा परिमेय और अपरिमेय का, तो आप मुझे जरूर इसका आंसर कमेंट करके बताने वाले हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।